क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने अभी डायग्राम के थ्रू समझा था कि स्ट्रक्चर किस तरह होता है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट हैज टू मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट हैज टू मेम्ब्रेन, इसके अंदर आपको टू मेम्ब्रेन दिखाई देंगी, राइट। और सेम एज इज आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल फॉर द आयंस, आउटर मेम्ब्रेन is permeable for ions, आयोन्स के लिए परमेबल होती है आउटर मेम्ब्रेन्स, एंड इनर मेम्ब्रेन इज परमेबल फॉर द सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स, यानी इट्स अ परमेबल फॉर फ्यू आयंस, कुछ ही आयंस के लिए परमेबल होती है। इनर मेम्ब्रेन is permeable for few ions, कुछ ही आयंस के लिए परमेबल होती है, दैट्स इनर मेम्ब्रेन। अब देखिए इसके अंदर जो होते हैं दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे जो फोटो सिस्टम होता है वो टेक प्लेस करता है between two membrane, photosystem or light reactions, also known light reactions take place oxygen and NADPS2, also known NADPS2, इस तरह से भी लिखा जाता है इसको कई बार, या सिंपल रूप से ATP बोलते हैं, इसका एनर्जी कहते हैं, निको एडेनोसाइन डाई अमाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन कहा जाता है। लिबरेटेड फ्रॉम photosystem in inner matrix, कहां निकलेंगे, अंदर की तरफ निकलेंगे, इनर मैट्रिक्स में निकलेंगे। और इनर मैट्रिक्स को देखें, इनर मैट्रिक्स इज रिच in electrons, इनर मैट्रिक्स जो होता है इलेक्ट्रॉन से रिच होता है। क्या होता है, इसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जो मैंने पीछे डिस्कस किया था कि इनर मैट्रिक्स क्या होता है, रिच इन द इलेक्ट्रॉन्स, और जिसकी वजह से एटीपी फॉर्मेशन होती है, जिसके बारे में मैं आगे फोटोसिस्टम चैप्टर के अंदर इन प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करूंगा इसके बारे में डिटेल से। थाइलोपॉइड इज कोइन लाइक स्ट्रक्चर, thylakoid is coin like structure, thylakoid क्या होता है, coin like structure होता है, which has chlorophyll and some other pigments which trap sunlight, जो क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, राइट। इसको ट्रैप करेंगे, सनलाइट को ट्रैप करते हैं।
अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ग्रेना इज फॉर्म्ड विद थाइलोकॉइड। ग्रेना किससे बनती है? इज फॉर्म्ड विद थाइलोकॉइड, ये थाइलोकॉइड से बनती है। थाइलोकॉइड पार्ट से क्या बनेगी? ग्रेना बनेगी। और इसके अंदर आप थाइलोकॉइड बोल सकते हो, ग्रेना बोल सकते हो। इनके अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, टेक प्लेस करती है। एंड इसके अलावा हम देखें स्ट्रक्चर के बारे में। स्टोर्मल लैमेली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन थाइलोकॉइड्स। थाइलोकॉइड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? स्टोर्मल लैमेली का होता है। बिटवीन थाइलोकॉइड्स, बिटवीन थाइलोकॉइड्स, राइट, इसका काम होगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें स्ट्रक्चर में, लाइक क्लोरोप्लास्ट के बारे में और डिटेल से देखें तो जनरली क्वेश्चन यहां पे पुट होता है कि क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक से ज्यादा पिगमेंट क्यों रखता है। ये क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, इसलिए लगता है ताकि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व किया जा सकते हैं। क्योंकि क्लोरोफिल की अलग वेवलेंथ होती है, लाइक कैरोटेनॉइड्स होते हैं अलग अलग, ज़ैंथोफिल्स होते हैं पिगमेंट, इसकी अलग अलग वेवलेंथ होती है जो अलग अलग वेवलेंथ से लाइट को ट्रैप करते हैं। इसी वजह से क्योंकि जो विबग्योर स्पेक्ट्रम होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, आप विबग्योर जानते हो, विबग्योर स्पेक्ट्रम होता है जो व्हाइट लाइट से बनता है। उस स्पेक्ट्रम में से स्पेशली जो रेड और जो ब्लू लाइट होते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ, इसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है और सबसे कम होती है ग्रीन लाइट में। तो इन वेवलेंथ को स्पेशली क्लोरोफिल जो होता है वो ऑब्जर्व करता है। अलग अलग पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो इसी वजह से एक से ज्यादा अलग अलग टाइप के पिगमेंट आपको देखने को मिलेंगे इन द थाइलोकॉइड पार्ट। क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होती है बिकॉज इट हैज देयर ओन डीएनए। क्योंकि इसका पास क्या होता है? खुद का डीएनए होता है, राइट, और खुद की प्रोटीन भी बना सकता है। 70s राइबोसोम प्रेजेंट। 70s राइबोसोम क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, जो कि प्रोटीन को सिंथेसिस करेंगे, राइट। अब फंक्शन क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का? क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है, फंक्शंस, फंक्शन होता है टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस में रिलीज ऑक्सीजन एंड एनर्जी, ऑक्सीजन और एनर्जी को रिलीज करना। अब ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा? ये मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ प्लांट, some bacteria and protista। कुछ बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, नॉट ऑल, राइट। कुछ में जो फोटोसिंथेटिक होते हैं उनमें बैक्टीरिया में, लाइक साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट मिलेगा, प्रोटिस्टा में लाइक यूग्लिना में प्रेजेंट मिलेगा, लाइक डाइटोम्स में प्रेजेंट मिलेगा। एब्सेंट इन एनिमल,
एब्सेंट इन एनिमल एंड फंगस। एनिमल और फंगस होती हैं, इनके अंदर फंजी यानी फंगाई उसको बोलते हैं, इनके अंदर ही क्या होता है, एब्सेंट होता है, राइट। सो दैट इज अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। सेकंड इज द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट्स। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट। ये फ्लावर एंड फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करने का काम होता है इसका, क्रोमोप्लास्ट का। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंट मिलेगा, कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंट, और कैरोटेनॉइड पिगमेंट ही क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। क्या करता है? कैरोटेनॉइड ही क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। तो क्रोमोप्लास्ट बेसिकली कलर के लिए होता है, जो फ्लावर और इसके अंदर जनरली प्रेजेंट होता है। अब जनरली देखें कि जो टोमेटो होता है वो रेड कलर का होता है, फ्रूट, वो क्यों होता है? बिकॉज इट हैज क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है उसके अंदर? क्रोमोप्लास्ट होता है। अब रोज होता है रेड कलर का है, रोज ब्लू कलर की भी होते हैं, क्यों होते हैं? ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, राइट। अब मैंगो जो होता है वो येलोइश कलर का बनता है, क्यों बनता है? ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। अलग अलग जो कलर आता है किसकी वजह से आता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से कलर आता है। तो इसका काम क्या होगा? कलर प्रोवाइड करना, किसको? फ्रूट और फ्लावर को। तो इसका मेनली फंक्शन यही होता है। अब जो थर्ड टाइप का होता है दैट्स ए ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है टू स्टोरेज ऑफ द फूड। ये क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड को स्टोरेज करता है। तो इसका काम क्या होगा? स्टोरेज ऑफ फूड करना होता है। ये पिगमेंट लेस होता है, नो पिगमेंट प्रेजेंट, नो पिगमेंट प्रेजेंट। इसके अंदर कोई पिगमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको जनरली, राइट। पिगमेंट क्या होता है? इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, कोई पिगमेंट नहीं मिलेंगे। इसका काम क्या होता है? स्टोरेज करना फूड को, फूड को स्टोरेज करता है ये। अब ल्यूकोप्लास्ट के भी टाइप्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स होते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं, अमाइलोब्लास्ट, अमाइलोब्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलियोप्लास्ट। ये 3 टाइप का होगा, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलियोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट क्या करता है? इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है अमाइलोप्लास्ट, इसका काम होता है टू स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने से काम होता है। अब कार्बोहाइड्रेट में अगर स्टोरेज देखें, लाइक इन द केस ऑफ पोटैटो, पोटैटो में देखो, आलू में जो स्टोरेज होती है, आलू में जो स्टोरेज होगी, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है आलू। पोटैटो जो होता है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा। स्वीट पोटैटो होती है वो भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर करती है। तो दोनों किसकी वजह से होता है? दोनों के अंदर अमाइलोब्लास्ट प्रेजेंट होगा, उससे काम होता है कार्बोहाइड्रेट जो होती है, स्टार्च होती है, उसको स्टोर करना होता है। और सेकंड जो फॉर्म होती है दैट्स इलियोप्लास्ट, सॉरी इल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट होती है, इसका काम होता है प्रोटीन स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। क्या काम करती है? ये प्रोटीन को स्टोर करती है। तो प्रोटीन को स्टोर करना इसका काम होता है, लाइक इन द केस ऑफ बीन। आप बीन केस में देखोगे, लाइक ग्रीन ग्राम, चना देख लीजिए, ग्राम, जहां पे प्रोटीन का स्टोरेज होती है, लाइक प्रोटीन जहां पे बीन जितनी भी होती है, लाइक मूंग होगी, इनके अंदर आप देखते हो ग्रीन ग्राम्स, इनके अंदर प्रोटीन स्टोर होती है।
और जो प्रोटीन की जो स्टोरेज होती है वो किसकी भी से होती है, वो उसके अंदर एल्यूरोप्लास्ट होता है वो प्रेजेंट होगा, राइट। बीन्स के अंदर, ग्राम के अंदर क्या मिलेगा, आप एल्यूरोप्लास्ट मिलेगा। और जो थर्ड टाइप होता है, थर्ड टाइप जो होता है थर्ड टाइप आपको मिलेगा इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फैट, ये फैट को, ऑयल को स्टोर करता है, ऑयल या फैट को स्टोर करेगा। एग्जांपल देखिए मस्टर्ड, मस्टर्ड में देख लीजिए जहां पे ऑयल की स्टोरेज होती है, जहां पे फैट की स्टोरेज होगी, जिसके अंदर आपको फैट की, ऑयल की स्टोरेज मिलेगी, तो वो ऑयल और फैट की स्टोरेज कौन करेगा, इलियोप्लास्ट करेगा, राइट। सो दैट इज अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट। एंड प्लास्टिड होता है वो कंप्लीट होता है।